स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, सीजीएल एंड बैंकिंग। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की एसएससी सीजीएल 2020 के टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर अप कर रही हूँ। And the one word substitution is a very wide topic which is to be learned of different sectors. It can be related to the government offices, it can be related to your professions, it can be related to your places. जो बच्चे मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एंड वीडियो को देख रहे हैं, सो एंड तक ज़रूर हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। And before I begin my class, I would tell you कि मैंने कुछ concepts one word substitution के बताए हैं in my previous videos. So you do not have to worry about it. You just have to go on to the description box and press the link for your concepts to be cleared. आपके concepts clear तब होंगे जब आप description box में दिए हुए link को press करेंगे. So begin with the class of today, that is one word substitution. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। और आज हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, किसके प्रोफेशन में घुस रहे हैं। दिस इज अ प्रोफेशन। एक प्रोफेशन को हम लोग ले रहे हैं, ऑक्यूपेशन को ले रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो ये वाला काम करते हैं उनको हम लोग सोसाइटी में किस वर्ड से डिनोट करते हैं। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोफेशन इट इज। That is of profession. प्रोफेशन से रिलेटेड है। हर एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ इंडिविजुअलिटी करता है, अपनी कुछ स्पेशलिटी करता है सोसाइटी में टू गिव इट अप हिज सर्विस, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो उन पर्टिकुलर पर्सनस को हम लोग कुछ सिग्निफाइड नेम से देते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरियस जॉब्स। उनके जॉब्स अलग अलग होते हैं, तो हमें उनको अलग अलग नामों से भी डिनोट करना पड़ता है। So first example of our is anchor. Who is an anchor? Anchor हम लोग किसको बोलते हैं? Anchor किसको बोलते हैं? Anchor is a person who reads the news. और हमारे लिए जो टीवी या रेडियो पे प्रोग्राम्स पे आते हैं to give us the information of the current और the informative things जो हमें सोसाइटी के बिलोंग को रखती है, या इंटरनेशनल बेसिस पे भी हो सकती है या नेशनल बेसिस पे भी हो सकती है। अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग इन रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं रेडियो एंड टेलीविजन के प्रोग्राम्स में, इज नोन एज एंकर। इट्स नॉट दैट अ पर्सन हु इज रीडिंग अ न्यूज on the news channel is only an anchor. A person who gives us information regarding what? Regarding that we are representing. It may be a history channel also. It can be a food channel also. Who is representing itself in TV and radio is known as an anchor. A person who presents itself इन टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स। रेडियो में जॉकी इनको हम लोग बोलते हैं, या रेडियो प्रोग्राम्स में जो आते हैं उनको भी हम एंकर भी बोल सकते हैं। रेडियो में जैसे हम लोग रेडियो जॉकी बोलते हैं, दैट दे आर अपनी जो कन्वर्सेशन को वो बोलते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम इन द एफएम्स में, बट उनको हम लोग रेडियो जॉकी बोलते हैं, एंकर भी बोल सकते हैं। सेकेंड वर्ड आता है हमारा एस्ट्रोनॉट। हु इज एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट किनको हम लोग बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट वो पर्सन्स होते हैं जो स्पेस पर जाते हैं एंड अपने रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स दोज पर्सन्स हु आर गोइंग इन अ स्पेस क्राफ्ट, इन अ रॉकेट लॉन्चर्स, जिसमें वो लोग जाते हैं और अपनी क्या करते हैं, रिसर्चेस करते हैं फॉर
यूनिवर्स और फॉर द celestial bodies which are present in the universe, उनके थ्रू वो रिसर्चेस करते हैं. So they usually go in a spacecraft. Space means is a place which is above the earth. अर्थ की लेयर्स को क्रॉस आउट करके, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस आउट करके जो स्पेस यूनिवर्स में मूव ऑन करते हैं, रिसर्चेस करते हैं अदर प्लैनेट्स के बारे में, उन पर्टिकुलर पर्सन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु through spacecraft. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग मूव करते हैं. दैट इज कैलियोग्राफिस्ट. द थर्ड वर्ड इज कैलियोग्राफिस्ट. कैलियोग्राफिस्ट इज द वर्ड विच कम्स फ्रॉम ग्राफिस्ट. इसमें एक सिफिक्स ऐड हो रहा है IST लास्ट में. ग्राफिस्ट जो वर्ड बना रहा है. कैलियोग्राफिस्ट इज अ वर्ड विच इमर्जेस आउट फ्रॉम कैलीग्राफी. कैलीग्राफी इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग, जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखते हैं, वेरी ब्यूटिफुली प्रेजेंटेबल हैंड राइटिंग जो लिखते हैं, उन पर्टिकुलर हैंड राइटिंग्स को हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं. तो उसी से रिलेटेड हमारा कैलियोग्राफिस्ट हो जाता है. कैलियोग्राफिस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? कैलियोग्राफिस्ट इज अ पर्सन हु राइट्स दैट ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. जब IST डिनोट हो जाता है तो वो पर्सन को बिलोंग करता है. यहीं पर अगर हम कैलियोग्राफी पे आ जाए तो वो एक ब्यूटीफुल कैलीग्राफी हो जाती है, एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. और जब कोई इसको हैंड राइटिंग को लिखता है, अ पर्सन हु राइट्स दैट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हु राइट्स दैट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग कैलियोग्राफिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैलियोग्राफिस्ट. नेक्स्ट वर्ड की मूव करेंगे एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कार्टोग्राफर. बट बिफोर राइटिंग दैट वर्ड आई वुड लाइक टू ईच वन ऑफ यू टू नोट डाउन दीज वर्ड्स. दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट विल बी कमिंग इन अप योर एग्जाम्स. नेक्स्ट वर्ड हमारा था कार्टोग्राफर. हु इज द कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर कौन होता है? द फोर्थ एग्जाम्पल, CARTOGRAPHER. What is meant by cartographer? One who draws maps. वो पर्टिकुलर पर्सन जो मैप्स ड्रॉ करता है ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, या किसी प्लेस पे पहुंचने के लिए मैप्स ड्रॉन होते हैं, या किसी चीज़ को, डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें वो मैप्स ड्रॉना पड़ते हैं. तो जो पर्सन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो उन पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर. CAR, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स. डायरेक्शन देता है हमको, जो to go to any particular place, who draws maps. That is, it provides directions to reach out some places पे जाने के लिए directions provide करता है वो. तो who is that particular person? That particular person is cartographer. अब हमारा next word आता है, that is chauffeur. chauffeur किसको बोलते हैं? chauffeur is a person who drives कार, जो कार को ड्राइव आउट करता है. CHAUFFEUR. अ पर्सन हु ड्राइव्स मोटर कार वेरी इजीली, उसको हम लोग शॉफर बोलते हैं. इधर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को कि यहां पर हम ड्राइव्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आप कहेंगे मैम शॉफर की जगह ड्राइवर क्यों नहीं लिखा आपने? ड्राइवर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ड्राइवर कैन ड्राइव एनी पर्टिकुलर कार, बट शॉफर में एक लग्जूरियस आ जाता है. अ पर्सन हु इज ड्राइविंग समथिंग इज हायर्ड टू ड्राइव सम लग्जूरियस कार.
जिसको हम लोग अपॉइंट करते कि वो लग्जूरियस कार को ही ड्राइव करे, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन का एक स्टैंडर्ड, एक सिग्नेचराइज्ड हो गया, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोगों ने शॉफर का नाम दिया। ड्राइवर कैन बी एनीवन हु हैज टू कवर अ डिस्टेंस अमंग टू पेड बी अ सैलरी, वो सैलरी पेजेस पे भी है, शॉफर भी सैलरी पेजेस पे, बट यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द कार्स में आ रहा है। ड्राइवर कैन ड्राइव एनीथिंग, ड्राइवर कैन बी ऑफ योर स्कूटीज ऑल्सो, योर मोटरसाइकिल्स ऑल्सो एंड योर कार्स ऑल्सो, और कैन बी शिप्स, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं, बट हु इज अ शॉफर हु यूजुअली ड्राइव्स लग्जूरियस कार्स, जो लग्जूरियस कार्स को ड्राइव आउट करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉफर। दैट इज लाइक BMW, Audi, these types of persons को हम लोग शॉफर का नाम देते हैं, मतलब कि they have been specialized skills to drive out these luxurious cars. Okay? Next example की ओर मूव करते हैं, that is your sixth example. Sixth example है lexicographer. Lexicographer. Lexicographer किनको बोलते हैं? Lexicographer are those persons who compiles up the dictionary. That means who wishes to learn the words but along with the meanings. वो शब्दों को तो याद करते हैं डिक्शनरी के, बट विथ मीनिंग्स, अर्थ के साथ याद करना, कंपाइल करना डिक्शनरी को, मतलब कि मेमोराइज करना, उसको रिमेंबर करना, उसको याद करके रखना विद मीनिंग्स। इज दैट पर्सन हु इज हैविंग सच सॉर्ट ऑफ अ हॉबी है किसी की, कि उसको वर्ड्स तो लर्न करने हैं, बट वर्ड्स कौन से लर्न करने हैं, वर्ड्स वो वाले लर्न करने हैं जिसके साथ उसको मीनिंग्स अवेलेबल होंगे। सो दैट इज अ पर्सन हु ट्राइज टू लर्न, अ पर्सन who compiles dictionary, who compiles up the dictionary, dictionary के words को learn करना with meanings, new words के बारे में search करना but with meanings, तो उस particular persons को हम लोग क्या बोलते हैं, lexicographer. Note down these words and keep it safe with your notes, so that it can be easily for you to revise out when you are approaching to your exams. Okay, have a look. I give you 2 seconds. New example की ओर move करते हैं, and if you are facing any of the doubts in learning these words और pronunciation में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं और you're not getting that word understood, so please do ask in the comment section. And if you want to learn more and more of the words, आप चाहते हैं कि मेरी vocabulary और strong बने और मुझे और अच्छे words मिलें, so just log on to our website, that is www.vidyatemple.com, because हमने आपके लिए वहाँ पर free PDFs and quizzes provide करे, because we want you and it's our dream to make your goal of 180 plus as achievable. उसको आपको अचीव करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आपकी हेल्प के लिए free PDFs and quizzes provide करें. So just go on to log in that website, that is www.vidyatemple.com. Next example की ओर move करते, that is your 7th example. 7th example क्या कह रहा है? 7th example is about invigilator. Who is the word जिसको हम रेफर करें, invigilator. Invigilator हम लोग किसको बोलते हैं? Invigilator is a person who is supervising the students in the examination hall. Invigilator उस पर्टिकुलर पर्सन को का नेम दिया गया है जो सुपरवाइज करते हैं स्टूडेंट्स को व्हेन दे आर गिविंग एग्जाम्स, जो एग्जाम्स दे रहे होते हैं. इन अ सेंस हम बोलेंगे कि एग्जाम्स के टाइम पे जो राउंड ले रहे होते हैं, जो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि वो कहीं चीटिंग नहीं करे या उनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या वो किसी नीड में है. सो वो पर्टिकुलर पर्सन जो उस समय ऑन ड्यूटी अवेलेबल होता है एग्जामिनेशन हॉल में,
उन पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं? हम लोग उस नाम से डिनोट करते हैं जिसका नाम है इन्विजिलेटर। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस in an examination hall. उन पर्टिकुलर पर्सन को क्या नाम दिया जाता है? परीक्षा कक्ष में जो हमारे मौजूद होते हैं, परीक्षा के टाइम पर जो हमारी देखरेख कर रहे होते हैं, बच्चों की ऊपर नजर रख रहे होते हैं कि बच्चे कोई मिस हैंडलिंग ऑफ द पेपर ना हो जाए या मिस यूज ऑफ दैट टाइम ना करें, तो उनके लिए वो पर्टिकुलर पर्सन जो अपॉइंट होते हैं उनका नाम क्या होता है? इनविजिलेटर। 8th एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं हम लोग, एंड द 8th एग्जाम्पल इज अबाउट स्कल्पटर। हु इज अ स्कल्पचर? स्कल्पचर किसको बोलते हैं? स्कल्पचर इज अ पर्सन हु गिव्स शेप्स टू द स्टोन्स, जो स्टोन्स को शेप्स देते हैं। स्टोन्स को शेप्स किस फॉर्म में देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ आइडल्स, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। सिर्फ स्टोन्स को शेप देना मतलब ये नहीं कि स्टोन्स को तोड़ना है, शेप देना है टू मेक आइडल, भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जो होते हैं, या इमेजेस बनाते हैं, किसी की पोर्ट्रेट बनाते हैं जो हम लोग चौराहे पे लगाते हैं या कहीं किसी के स्कूल्स में लगती है, इंस्टीट्यूशंस में लगती है। तो उन पर्टिकुलर पर्सन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन पर्टिकुलर पर्सन्स को जो मतलब कि हमारी स्टोन को एक कन्वर्जन दे देते हैं, उसको कन्वर्ट करे किसी एक आर्टिस्टिक फॉर्म में या इमेजेस फॉर्म में, गिविंग समथिंग वैल्यूएबल, उसको वैल्यूएबल दे रहे, उसकी वैल्यूएशन हो जाती है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। तो वन हु गिव्स शेप द स्टोन, स्टोन्स को शेप देने के बाद उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं। One who gives shapes to the stones. उन पर्टिकुलर पर्सन्स को, उन हम कारीगरों को क्या नाम देते हैं? स्कल्पचर। व्हाट इज दैट? स्कल्पचर बोलते हैं। शेप्स टू द स्टोन्स टू मेक आइडल्स और इमेजेस। आइडल्स मतलब हो गया भगवान की मूर्तियों को बनाना है, इमेजेस या किसी पर्टिकुलर पर्सन से भी रिलेटेड हो सकता है कि किसी को अपनी मूर्तियां बनवाना बहुत अच्छा लगता है। एंड आजकल तो म्यूजियम में हम लोग ने देखा है वैक्स के मॉडल्स बनते हैं, वैक्स म्यूजियम हमने देखा है जो कि लंदन में भी है एंड इंडिया में कोलकाता में भी है। तो वहाँ पे स्कल्पचर का बहुत ज़्यादा यूजफुल काम है, मतलब कि वो एक तरह से इनोवेशन दे रहे हैं to those iconic personalities, those personalities which really need of. तो स्कल्पचर की आजकल की ट्रेंड में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो रही है। तो स्कल्पचर इज द पर्सन हु रियली ट्रांसफॉर्म द स्टोन इनटू अ वैल्यूएबल फॉर्म। स्टोन्स को, पत्थरों से भी एक अच्छी इमेज बना देना, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या बोलते हैं? स्कल्पचर। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, दैट इज द 9th वर्ड, एंड देखते हैं आज हम लोग नया क्या लर्न कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इन द 9th वर्ड। द 9th वर्ड इज क्यूरेटर। CURATOR। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? क्यूरेटर हम लोग किसको बोलते हैं? क्यूरेटर इज दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज रियली इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और अ क्रिकेट पिच, जो कि इंचार्ज होता है म्यूजियम का एंड क्रिकेट पिच का। म्यूजियम का इंचार्ज होना मतलब कि वो पर्टिकुलर प्लेस, पहले तो म्यूजियम का मीनिंग समझ लीजिए। म्यूजियम हम लोग किसको बोलते हैं? म्यूजियम वो जगह होती है जहां पर हमारी एंटीक्स रखी जाती हैं। एंटीक्स इन अ प्रिजर्व फॉर्म, मतलब कि एक अच्छी तरीके से उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए एंड उनकी लिबरेसी को मतलब मेंटेन करते हुए, दैट इज द वे इट वाज बिफोर 100 years or 50 years is the same way it is present to us। जैसे वो 100 साल पहले थी उसी तरीके से हमको आज भी वो प्रेजेंटेबल फॉर्म है, उसको एक तरह से रिजर्व कर रहे, प्रिजर्व कर रहे हैं इन म्यूजियम विद वेरी मच केयर। उसको केयर के साथ रखा जाता है बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आर यूनिक। ये वन पीस में आज हमारे पास अवेलेबल है, वी कैन नॉट गेट बैक, वी कैन मेक डुप्लीकेसी ऑफ दैट। हम उसके जैसा बना सकते हैं पर वो नहीं बना सकते जो ऑलरेडी बना हुआ है। सो टू प्रिजर्व ऑल दीज एंटीक्स,
ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, किसी की पेंटिंग्स होती हैं जो किसी बहुत अच्छे कलाकार ने बनाई होती हैं और जो हमें लगता है कि आज के ट्रेंड में भी कोई नहीं बना सकता। तो वो यूनिक पीस, वो मॉडल्स या वो पेंटिंग्स या कोई भी कॉइन्स होते हैं, उनको हम लोग रिजर्व या प्रिजर्व रखते हैं बिकॉज टू टीच द जनरेशन, अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को दिखा सके कि व्हाट वी वर, हम लोग क्या थे पहले। तो उनको टीच ऑन करने के लिए हमने म्यूजियम बनाते हैं और म्यूजियम में ये सब चीज़ों का सामान का जो ख्याल रखता है, उन पर्टिकुलर पर्सन को हमने क्या नाम दिया है? क्यूरेटर। What the name is given to them? It's the name that is curator is the person who takes in charge of museum, जो म्यूजियम में पड़े हुए सारे ऑब्जेक्ट्स का टेक केयर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। एंड नाउ व्हाट्स द वर्ड इज? क्रिकेट पिच के भी यहाँ पे क्यूरेटर जो है 2 फील्ड्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज इन म्यूजियम एंड इन क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच में मतलब कि जो हमारी क्रिकेट फील्ड का मॉनिटरिंग करता है, दैट इज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट बिफोर द मैच बिगिंस। मैच के स्टार्ट होने से पहले हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है और व्हाट इज लैकिंग बिहाइंड, इसमें क्या चीज़ हमें नहीं मिल रही है या क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए क्रिकेट पिच पे जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? हम लोग उसको क्यूरेटर के नाम से बुलाते हैं। ओके, किस नाम से? क्यूरेटर से। द पर्सन who is in charge of museum as well as cricket pitch, जो क्रिकेट पिच के लिए भी जिम्मेदारी उठाता है और म्यूजियम के लिए भी जिम्मेदारी उठाता है। मॉनिटरिंग कर रहा है वो वर्क की। ओके, नोट डाउन करिए एंड दीज शुड बी कीप सेफली विद यू। ओके, नेक्स्ट एंड द न्यू वर्ड जो हम आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करेंगे, दैट विल बी योर 10th वर्ड। ये प्रोफेशंस हैं डिफरेंट फील्ड्स के बारे में एंड डिफरेंट पर्सन्स जो इन प्रोफेशंस पे आते हैं, उनको किस नाम से हम डोनेट करते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स कॉम्पेयर, COMPERE। कॉम्पेयर किनको बोलते हैं हम लोग? कॉम्पेयर इज अ पर्सन, किसको डिनोट करते हैं? कॉम्पेयर इज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द आर्टिस्ट, who introduces the artist on the stage before performances। वो पर्टिकुलर पर्सन जो स्टेज पे पहले आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। इट्स रियली बेसिकली रिलेटेड टू द वर्क फील्ड ऑफ थिएटर की हम बात करें। जब थिएटर में पर्टिकुलर पर्सन्स अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे होते हैं स्टेज पे, तो उन स्टेज पे आने से पहले उन कलाकारों का इंट्रोडक्शन कराना वाला जो होता है, जो इंट्रोड्यूस करवाता है कि स्टेज पे ये पर्टिकुलर पर्सन इस नाम से है, उनका इंट्रोडक्शन जब करा जाता है ऑडियंस को, तो उन पर्टिकुलर पर्सन को क्या बोलते हैं? कॉम्पेयर। मीन्स अ कॉम्पेयर इज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द आर्टिस्ट ऑन द स्टेज बिफोर द परफॉर्मेंस टू द ऑडियंस। ऑडियंस को वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन कलाकारों के बारे में जो परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं स्टेज पे ऑफ एनी एक्ट और एनी स्किट। कोई भी नाटक से रिलेटेड हो या कोई शॉर्ट मूवी से रिलेटेड हो, तो उनका जो इंट्रोडक्शन होता है उसको जो पर्टिकुलर पर्सन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पेयर। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस the artist on the stage before the performances। टू ऑडियंस, किसको बताते हैं? टू ऑडियंस, ऑडियंस को बताते हैं हम लोग।
So before I end up my class, a very big thank you who really are learning the one word substitution from my series of videos which I have been giving up in my channel, that is www.vidyatemple.com में वेबसाइट पे हमारी फ्री पीडीएफ्स एंड क्विजेज है. चैनल विद्या टेम्पल पे हमारी वीडियोस अपलोडेड है ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. जस्ट लाइक अप द चैनल, subscribe to the channel, like the video and press the notification bell icon to maintain the regularity and punctuality of what? Of learning new words in the English and scoring good marks in your subject. A very big thank you.